हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पी एन पटेल क्लासेस पर। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं का दूसरा चैप्टर घातांक। तो आइए देखते हैं। जैसे कि आप पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं घातांक के नियम के बारे में, तो यहाँ पर एक नज़र हम घातांक के नियम पर देख लेते हैं। घातांक के नियम में जो है ए का घात m गुणित ए का घात n बराबर होता है ए का घात m धन n। ए का घात m भागित ए का घात n बराबर ए का घात m ऋण n। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये जो भाग है उसको बटे के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो ए का घात m बटे ए का घात n होगा, तब भी ए का घात m ऋण n आएगा। ए का घात m और पूरे का घात n दिया रहेगा, तो ये हो जाएगा ए का घात m गुणित n। ए का घात ऋण m हो तो वो हो जाएगा 1 बटे ए का घात m। अंश में यदि घातांक जो है ऋणात्मक है तो हर में जाकर के वो धनात्मक के रूप में बदल जाता है। ए का घात शून्य बराबर आएगा 1। किसी भी संख्या का घात अगर शून्य लगा दिया जाए तो उसका मान 1 हो जाता है। यहाँ पर दो संख्या जो कि गुणा के रूप में है और उसका घात m है, तो ये दोनों का अलग अलग घात हम लगा सकते हैं। a गुणित b पूरे का घात m बराबर a का घात m गुणित b का घात m। यहाँ पर जो है थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, मैं इसको ये कर देता हूँ a का घात m गुणित b का घात m। अगर भाग के रूप में हो a बटे b पूरे का घात m तो हो जाएगा a का घात m बटे b का घात m। अब यहाँ पर ये दोनों जो है कक्षा 8वीं में आप पढ़ने वाले हैं, 7वीं तक जो है इतना आप पढ़ चुके हैं। ऋण 1 का घात सम संख्या यदि हो तो आएगा धन 1, और यदि ऋण 1 का घात विषम संख्या हो तो आएगा ऋण 1। तो आइए देखते हैं इसी पर जो है कुछ क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन को बताने के पहले थोड़ा सा घातांक के बारे में हम लोग एक बार और देख लेते हैं। वास्तव में ये घातांक होता क्या है? अगर हम किसी संख्या को उसी संख्या से बार बार गुणा करें तो उसको जो है शॉर्टकट तरीका में दर्शाने का ये तरीका होता है घातांक। जैसे यहाँ पर लिखे हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। 2 को कितने बार लिखा गया? 4 बार, और आपस में गुणा किया जा रहा है, तब इसको हम लिखते हैं 2 का घात 4। यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये 2 जो है इसको हम बोलते हैं आधार, और ये जो 4 है इसको बोला जाता है घात या घातांक। घात बोला जाता है एक्चुअल। अब इसको पढ़ते क्या है हम? 2 का घात 4। और ये जो 2 का घात 4 एक साथ जो लिखा गया है, वास्तव में यही प्रक्रिया जो है हमारा क्या कहलाता है? घातांक कहलाता है। तो इस प्रकार से अगर कोई भी संख्या दिया गया हो तो उसको हम घात के रूप में लिख सकते हैं। इस चैप्टर में हम लोग विशेष पूर्णांकों के घातांक के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि ये आपका 8वां और 9वां सूत्र का यूज ज़्यादा होगा। देखते हैं कि ऋण 1 का घात सम संख्या बराबर 1 कैसे होता है। मान लो हम ऋण 1 का घात जो है 2 लिख दें, तो ये होगा ऋण 1 गुणित ऋण 1। ऋण और ऋण का हो जाता है धन, और 1 एकम 1। अगर ऋण 1 का घात 4 कर दें तो ऋण 1 गुणित ऋण 1 गुणित ऋण 1 गुणित ऋण 1। इन दोनों का गुणा करोगे तो ऋण और ऋण का धन, और 1 एकम 1 गुणित सेम इन दोनों का ऋण ऋण का धन और 1 एकम 1। और अगले स्टेप में अगर हम जाएं तो 1 एकम 1। तो यहाँ पर देखते हैं ऋण 1 का घात 2 जो कि सम संख्या है, तो हमको +1 मिला। ऋण 1 का घात फिर 4, 4 भी सम संख्या है, तब भी इसका गुणनफल हमको कितना मिला? 1 मिला। अगर हम यहाँ पर घात को जितना भी हम सम संख्या दर्शाते जाएंगे तो हमेशा हमको धनात्मक मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि ऋण 1 का घात सम संख्या बराबर 1। अब वो कुछ भी हो सकता है। मान लो ऋण 1 का घात जो है 56 लिख दिए। चूंकि 56 जो है एक सम संख्या है, इसलिए इसका मान कितना मिलने वाला है? हमको धन 1 मिलेगा। मान लो ऋण 1 का घात 2024 लिख देते हैं। चूंकि 2024 जो है एक सम संख्या है, इसलिए इसका मान कितना मिलने वाला है? हमको धन 1 मिलने वाला है। इसी तरीके से अगर हम ऋण 1 का घात विषम संख्या लिखते जाएं,
जैसे ऋण 1 का घात 1, ऋण 1 का घात 3, ऋण 1 का घात 5। तो यहाँ पर ऋण 1 का घात 1 यानी कि तो ये ऋण 1 आएगा ही। अगर ऋण 1 का घात 3 कर दिया जाए, ऋण 1 गुणित ऋण 1 गुणित ऋण 1, तो इन दोनों का अगर करोगे तो ऋण ऋण का धन और 1 एकम 1, और ये बच जाता है ऋण 1। तो यहाँ पर 1 एकम 1 और ये धन और ऋण का क्या हो जाएगा, ऋण। 5 का अगर करें तो ऋण 1 गुणित ऋण 1 गुणित ऋण 1 गुणित ऋण 1 गुणित ऋण 1, इन दोनों का +1, इन दोनों का +1, और ये आपका बच गया है -1। ये +1 का फिर आएगा +1, और ये +1 और इसका करेंगे तो -1 आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि ऋण 1 का घात हम विषम संख्या रखते जाएं तो जितना बड़ा संख्या क्यों ना हो, अगर वो विषम संख्या है तो उसका मान कितना आने वाला है, ऋण 1 आएगा। तो इसी पे आधारित जो है हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, सरल करें। यहाँ पर ए ऋण 5 का घात कितना दिया है, 3। तो देखते हैं कि वो ऋण 5 का घात 3, चूंकि ऋण 5 जो है एक पूर्णांक है, तो इस चैप्टर में हम लोग पूर्णांक और परिमेय संख्या इन दोनों के घातांक के बारे में जो है विशेष देखने वाले हैं। बाकी प्राकृत संख्या के घातांक के बारे में आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है आपका ऋण 5 का घात 3। अब यहाँ पर ऋण 5 का घात 3 दिया है, तो यहाँ तो हम लोग ऋण 1 के घात सम संख्या या विषम संख्या के बारे में देखे हैं। तो ऋण 5 को आप क्या लिख सकते हैं, ऋण 5 को लिखेंगे ऋण 1 गुणित 5 और पूरे का घात क्या हो जाएगा, 3। 5 एकम 5 और ये ऋण का ऋण। अब यहाँ पर एक सूत्र लगने वाला है, इसको हम a गुणित b पूरे का घात m, जैसे यहाँ पर दिया गया है a गुणित b पूरे का घात m, a और b गुणा के रूप में है और दोनों का घात एक साथ m है, तो दोनों के घात को हम अलग अलग लिख सकते हैं। तो सेम यहाँ पर वही काम करेंगे, ऋण 1 का घात हो जाएगा 3 गुणित 5 का घात हो जाएगा 3। आप चाहें तो यहाँ पर सूत्र को लिख सकते हैं, चूंकि a गुणित b पूरे का घात m बराबर होता है a का घात m गुणित b का घात m। इसमें क्लियर हो जाता है कि कौन से फार्मूला के द्वारा आप इसको हल किए हैं। अब इसके बाद ऋण 1 का घात दिया गया है 3, चूंकि 3 जो है विषम संख्या है और हमको पता है कि ऋण 1 का घात विषम संख्या होता है, तो उसका मान आता है ऋण 1, तो इसका मान आ जाएगा ऋण 1। 5 का घात 3 है, तो 5 को हम कितने बार लिखेंगे, 3 बार, 5 गुणित 5 गुणित 5, तो ऋण 1 गुणित 5 पंचे 25 और 25 पंचे हो जाता है 125। अब ये हो जाएगा, दोनों का गुणा करेंगे तो ऋण 125। तो इस प्रकार से देखते हैं, ये जो है हमारा आंसर। अच्छा, ऋण 1 का घात 3 लिखे हैं, इसका आया ऋण 1, तो यहाँ भी एक सूत्र का उपयोग हुआ है, इसको भी आप लिख सकते हैं, ऋण 1 का घात विषम संख्या बराबर ऋण 1 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाता है। तो यही तरीका इस्तेमाल करके हम इसको भी हल कर सकते हैं। सी को देखते हैं कैसे बनेगा। सी ऋण 2 का घात दिया गया है 6, क्या लिखेंगे इसको, ऋण 1 गुणित 2 पूरे का घात 6, ये हो जाएगा ऋण 1 का घात 6 गुणित 2 का घात 6। अब यहाँ पर मैं ये सूत्र को नहीं लिख रहा हूँ, आपको ये वाला सूत्र यहाँ पर लिखना होगा, ये वाली लाइन में, या फिर लिखना चाहें तो लिख भी दें, a गुणित b पूरे का घात m बराबर a का घात m गुणित b का घात m। अब ऋण 1 का घात 6 दिया है, 6 क्या है, सम संख्या, तो ऋण 1 का घात अगर सम संख्या होता है तो उसका मान कितना आता है, धन 1, लिख देते हैं 1। 2 का घात 6 है, तो 2 को हम 6 बार लिखेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2, फिर आ जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 2, गुणा कर दें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। तो इस प्रकार से
इसका आंसर हमको कितना मिल जाता है 64। तो इस प्रकार से अगर हमको पूर्णांक का भी घात दिया है तो हम उसको आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न को घातांक रूप में लिखें। 5 का घात 4 गुणित ऋण 5 का घात 2। यहां पर अगर देखा जाए ये ऋण का चिन्ह अगर नहीं होता तो हम सीधा सीधा जो है ये पहला नियम लगा देते और आसानी से हल हो जाता। क्योंकि यहाँ पर 5 धनात्मक है और यहाँ पर 5 ऋणात्मक है, थोड़ा सा हमको मेहनत करना पड़ेगा। 5 का घात 4 गुणित ये ऋण 5 को लिखेंगे ऋण 1 गुणित 5 पूरे का घात 2। अब ये हो जाएगा 5 का घात 4 गुणित ये होगा ऋण 1 का घात 2 गुणित 5 का घात 2। कौन सा सूत्र लगाए यहाँ पर? a गुणित b पूरे का घात m बराबर a का घात m गुणित b का घात m। अब इसके बाद 5 का घात 4 गुणित ऋण 1 का घात यहाँ क्या दिया है? सम संख्या, इसलिए क्या होगा? धन 1 हो जाएगा। और ये 5 का घात 2, यहाँ पर हम कौन सा सूत्र लगाए? ऋण 1 का घात सम संख्या बराबर धन 1। अब 1 का यदि किसी संख्या में गुणा किया जाता है तो कोई अंतर नहीं आता, तो हम सीधा सीधा लिख देंगे 5 का घात 4 गुणित 5 का घात 2। अब ये जो है आपके पहला सूत्र में आ गया है। अगर दो संख्या दिया गया है, दोनों समान है, यानी कि दोनों आधार समान है और बीच में गुणा का चिन्ह है, तो एक आधार लिखते हैं और दोनों घात को आपस में जोड़ देते हैं। कौन सा सूत्र? a का घात m गुणित a का घात n बराबर a का घात m धन n। तो ये हो जाएगा 5 का घात, ये 4 और 2 6, और ये हो जाता है हमारा आंसर। तो इसमें जो है ये 3 सूत्रों का प्रयोग हुआ। आपका ये 6वां नंबर, उसके बाद 8वां नंबर और उसके बाद पहला नंबर। तो इस प्रकार से आसानी से जो है आप उसको हल कर सकते हैं। इसी में जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 का घात 5 भागित ऋण 12 का घात 3। यहाँ पर भी प्रक्रिया तो वही है, थोड़ा सा अंतर है। यहाँ ऋणात्मक वाले में जो घात दिया गया था सम संख्या था, यहाँ पर ऋणात्मक वाले में जो घात दिया है वो विषम संख्या है। तो देखते हैं 12 का घात 5 भागित ऋण 12 का घात हो जाएगा 3। ये क्वेश्चन दिया गया है, तो ये 12 का घात 5 भागित, इसको लिखना पड़ेगा ऋण 1 गुणित 12 का घात 3। 12 का घात 5 भागित, यहाँ होगा ऋण 1 का घात 3 गुणित 12 का घात 3। अब यहाँ पर फिर हमने कौन सा सूत्र लगाया? ये 6वां नंबर, a गुणित b का घात m बराबर a का घात m गुणित b का घात m। अब हमको पता है कि अगर ऋण 1 का घात विषम संख्या आता है तो उस कंडीशन में मान कितना आ जाता है? ऋण 1। तो ये 12 का घात 5 भागित ये ऋण 1 हो जाएगा और ये 12 का घात कितना हो जाएगा? 3। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऋण 1 का घात विषम संख्या बराबर ऋण 1। अब चूंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन दोनों के बीच में गुणा और इन दोनों के बीच में भाग, तो अगर भाग हो या गुणा हो, अगर हम ये करते हैं तो चिन्ह क्या होगा? धन और ऋण का ऋण। तो यहाँ पर ऋण 1 का गुणा या भाग पे यहीं भी करेंगे तो कोई अंतर आता नहीं है, तो केवल ऋण का चिन्ह सामने रख दिए। 12 का घात 5 भागित 12 का घात 3 ऋण। अब यहाँ पर जो है आपका सेकेंड वाला सूत्र आ जाता है, a का घात m भागित a का घात n हो तो a का घात हो जाता है m ऋण n, यानी कि आधार समान है, दोनों के बीच में भाग है, तो आधार को लिख दो और घातांक को आपस में घटा दो। तो ये हो जाता है 12 घात में यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5
ऋण 3। यहाँ पर आप लिख सकते हैं a का घात m भागित a का घात n बराबर a का घात m ऋण n। तो ये हो जाएगा ऋण 12 का घात 5 में 3 घटाएंगे तो कितना 2। ये हो गया आपका आंसर। तो बड़े आसानी से जो है आप इस टाइप के प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं, अगर यहाँ पर दोनों ही संख्या पूर्णांक के रूप में दिया गया हो तो क्या करेंगे। यदि दोनों पूर्णांक के रूप में दिया गया है तो और कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर ऋण p का घात दिया गया है 14 भागित ऋण p का घात दिया है 7। अब यहाँ पर अगर देखें ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, दोनों आधार कैसे हैं, समान हैं और दोनों के बीच में क्या है, भाग है। तो उस कंडीशन में ये सेकेंड वाला सूत्र हम लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा ऋण p का घात 14 ऋण 7। कौन सा सूत्र लगाए, a का घात m भागित a का घात n बराबर a का घात m ऋण n। बीच में भाग है तो घात घटते हैं, तो हमने वही किया, ऋण p का घात 14 ऋण 7। अब ये हो गया ऋण p, 14 में 7 घटाएंगे तो क्या आएगा 7। अब इसको आप लिख सकते हैं ऋण p को ऋण 1 गुणित p का घात 7, ऋण 1 का घात 7 गुणित p का घात 7। अब ये ऋण 1 का घात 7 यानी कि 7 विषम संख्या है, तो ऋण 1 का घात विषम संख्या होने पर क्या आएगा, ऋण आएगा, गुणित p का घात 7। अब ये हो जाएगा ऋण p का घात 7 और ये हो गया हमारा आंसर। तो ये जो है पूर्णांकों का घात रहने पर इस तरीके से उसको हम हल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, दोनों कथनों को हल कर निम्न कथनों की सत्यता की जांच कीजिए। दोनों कथन मतलब जैसे ए में दिया गया है ऋण 2 का घात 4 गुणित ऋण 2 का घात 2, ये आपका पहला कथन हुआ। ऋण 2 का घात 8 भागित ऋण 2 का घात 2, ये दूसरा कथन। यानी कि यहाँ पर समीकरण टाइप का जो दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे, राइट हैंड साइड को हल करेंगे। यदि दोनों बराबर आ जाते हैं तो उस कंडीशन में ये सत्य हो जाएगा और यदि बराबर नहीं आए तो असत्य। तो देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया गया है, ऋण 2 का घात 4 गुणित ऋण 2 का घात 2। ध्यान रखना पहला अभी हल कर रहे हैं ए को, तो अब ये ऋण 2 का घात 4 गुणित ऋण 2 का घात 2। चूंकि दोनों का आधार समान है और बीच में गुणा है, तो एक ही आधार लिखकर दोनों घात को हम आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। यह आपका सूत्र नंबर 1 हो जाता है। ये हो जाएगा ऋण 2 का घात 4 और 2 कितना 6। आप लेफ्ट हैंड को इतना में ही हल करके छोड़ दीजिए। आगे और भी हल किया जा सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हम जितना जल्दी लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों को बराबर कर दें तो हमारा जो है काम खत्म हो जाता है। राइट हैंड साइड देखते हैं, ऋण 2 का घात 8 भागित ऋण 2 का घात 2। अब यहाँ पर जो है दूसरा सूत्र आने वाला है a का घात m भागित a का घात n बराबर a का घात m ऋण n। दोनों आधार समान हैं, बीच में भाग है, तो एक आधार लिखेंगे और घात को आपस में घटा देंगे। तो ये हो जाएगा ऋण 2 का घात 8 में 2 गया 6, ये आपका समीकरण 2। अब देखिए लेफ्ट हैंड को हल किए तो ऋण 2 का घात 6, राइट हैंड को हल किए तो ऋण 2 का घात 6, दोनों बराबर हैं तो यहाँ लिख देंगे, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, अतः पूरा स्टेटमेंट लिख दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ऋण 2 का घात 4 गुणित ऋण 2 का घात 2 बराबर ऋण 2 का घात 8 भागित ऋण 2 का घात 6 सत्य है। क्या लिखेंगे, सत्य है, कारण दोनों पक्ष बराबर आ गया, इसलिए जो है ये कैसा हो जाएगा, सत्य होगा। अब इसके बाद जो है दूसरा इसका देखते हैं बी। तो बी को देखते हैं, ऋण 3 का घात 2 गुणित ऋण 3 का घात 6 बराबर दिया है 1/,
3 का घात 2 पूरे का घात 2। तो अगर हम ये b को हल करें, लेफ्ट हैंड साइड ऋण 3 का घात 2 गुणित ऋण 3 का घात ऋण 6। चूंकि दोनों के आधार जो हैं समान हैं, तो एक आधार लिख करके दोनों घात को आपस में जोड़ सकते हैं। तो क्या होगा, 2 धन ऋण 6, तो ये होगा ऋण 3 का घात 2 धन ऋण का ऋण 6, ऋण 3 का घात, अब 6 में 2 घटाएंगे 4 और बड़े वाले का चिन्ह लगाएंगे तो ऋण 4। चूंकि यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि इसका घात कैसा आ गया है, ऋणात्मक, तो घात ऋणात्मक आ गया है, तो उसको बटे में अगर ले जाएं तो घात कैसा हो जाएगा, धनात्मक। तो ये हो जाएगा 1 बटे ऋण 3 का घात हो जाएगा 4। अब यहाँ पर ये ऋणात्मक को तो हटा चुके, इसमें कौन सा सूत्र लगाए हम लोग, यहाँ पर चौथा नंबर वाला, ऋण 1 बटे ए का घात ऋण m बराबर 1 बटे ए का घात m। ये तो हो गया, लेकिन ये जो अंदर जो पूर्णांक संख्या है जो ऋणात्मक है उसको हम कैसे करें, तो उसके लिए क्या करना है आपको, इधर आ जाइए, इसको हम लिखेंगे ऋण 1 गुणित 3 पूरे का घात 4, 1 बटे ऋण 1 का घात 4 गुणित 3 का घात 4, 1 बटे ऋण 1 का घात यहाँ पर सम संख्या है इसलिए आएगा धन 1 गुणित 3 का घात 4, या 1 बटे 1 का गुणा इससे करेंगे तो कोई अंतर आने वाला है नहीं, तो हो गया 1 बटे 3 का घात 4। अगर हम चाहें तो अगला एक स्टेप लिख करके डायरेक्ट हम इसको पा सकते हैं। कैसे, 1 बटे 3 का घात इसको लिख सकते हैं 2 गुणित 2, 4 है तो उसको 2 गुणित 2। अब इसके बाद इसका इस्तेमाल करके, ये वाले सूत्र का इस्तेमाल करके, अगर किसी संख्या का घात 2 बार है तो उस संख्या को लिख करके दोनों घात का गुणा कर देते हैं, या अगर एक संख्या का घात गुणा के रूप में है तो एक अंदर एक बाहर भी लिख सकते हैं। तो इसको भी हम वही करेंगे, 1 बटे 3 का वर्ग और फिर पूरे का घात 2, और बराबर क्या आ गया, ये राइट हैंड साइड। चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, अतः या इसलिए पूरे स्टेटमेंट को यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे सत्य है। अगर यहाँ पर ऐसा लिखना नहीं चाहते तो इतने में जो है समीकरण 1 डाल के आप राइट हैंड साइड को लेके हल कर सकते हैं। तो एक ही स्टेप में जाएगा, 1 बटे 3 का घात 2 गुणित 2 यानी कि 4। तो इस प्रकार से ये भी कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देख चुके हैं कि यदि पूर्णांक का भी घात दिया गया है, यानी कि ऋणात्मक संख्या के भी घात दिया है और घात को भी ऋणात्मक दिया है, तो भी हम उसको हल कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ये घातांक के नियम को आप लिख लेंगे, याद कर लेंगे और बार बार थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस से ही ये सब कुछ आता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।